तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जस्टिन नाम के लड़के को दिखाते हुए। वो सुबह जैसे ही उठता है तो वो अपनी बॉडी को इस प्रकार देखता है जैसे कि उसने अपनी बॉडी को पहली बार देखी हो। वहीं दूसरी तरफ हम रियानन को देख पाते हैं और रियानन की फैमिली के बारे में हमें पता चलता है कि उसके फैमिली में आपसी संबंध ठीक नहीं है। उसके माता पिता और रियानन उनसे ठीक से बात नहीं करती है। अब आगे हम रियानन को उसकी दोस्त के साथ स्कूल की कैंटीन में बैठा हुआ देख पाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जस्टिन आ जाता है तो रियानन तुरंत ही जस्टिन के पास जाती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। रियानन यहाँ पर जस्टिन से बाहर चलकर घूमने के लिए कहती है, जिस पर जस्टिन भी मान जाता है और फिर वो दोनों ही स्कूल को बंक करके बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो एक कार से जा रहे होते हैं और उस कार में रियानन एक सॉन्ग प्ले करती है और वो दोनों ही उस सॉन्ग को खूब इंजॉय करते हैं। वो यहाँ से बाहर जाते हैं और काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जब वो दोनों घूम रहे थे तो यहाँ पर जस्टिन रियानन को बताता है कि उसकी स्माइल बहुत प्यारी है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तभी रियानन के पास उसके पिता का कॉल आता है। लेकिन रियानन अपने पिता का कॉल कट कर देती है और जस्टिन के पूछने पर रियानन उसे बताती है कि उसके पिता से उसके संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी वजह से हमारी फैमिली की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। उनकी हालत कुछ इस प्रकार हो गई थी कि उनका घर बिकने के लिए आ गया था, लेकिन उसकी माँ ने काम करके इस घर को बचा लिया और अब उसके पिता सिर्फ पेंटिंग करते हैं। अब दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण वो दोनों किस भी करते हैं। अब अगली सुबह हम एमी नाम की लड़की को देख पाते हैं और वो भी अपनी बॉडी को कुछ इस प्रकार देखती है जैसे कि उसने अपनी बॉडी को पहली बार देखी हो। ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। जिसके बाद हम रियानन को देख पाते हैं जो कि अपने स्कूल पहुंचती है। वहां पर जस्टिन भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। जिसके बाद यहीं पर एमी आती है और एमी स्कूल में नई थी, इसलिए वो यहाँ पर रियानन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो उसकी कंपनी ज्वाइन कर सकती है, जिस पर वो हाँ कर देती है। और फिर केमिस्ट्री लैब में जाकर वो लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। अब वो सब जब केमिस्ट्री लैब में होते हैं तो यहाँ पर जस्टिन आता है और यहाँ पर रियानन एमी को बताती है कि जस्टिन उसका बॉयफ्रेंड है और कल उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन यहाँ पर जस्टिन उसे बताता है कि उसे कल का तो कुछ भी याद ही नहीं है। साथ ही जस्टिन यहाँ पर रियानन से आज रात की स्टीव की पार्टी में आने के लिए भी कहता है। अब अगली सुबह हम नेथन को देख पाते हैं और वो भी अपनी बॉडी को कुछ इस प्रकार देखता है मानो जैसे उसने पहली बार देखी हो। और साथ ही हमें उस रात की पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर रियानन पार्टी में आ चुकी थी और जस्टिन अभी भी अपने दोस्तों के साथ बिजी था और वो रियानन को टाइम नहीं दे पाता है। ये देखकर रियानन को काफी बुरा लगता है। तब रियानन इस पार्टी में एक सॉन्ग चला देती है। वो सॉन्ग जब जस्टिन और रियानन ने कार में गाया था और खूब एंजॉय भी किया था, लेकिन इस सॉन्ग के बाद भी जस्टिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे उसने ये सॉन्ग कभी सुना ही ना हो। लेकिन उसका ये सॉन्ग बर्बाद नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नेथन आ जाता है और वो यहाँ पर रियानन के साथ डांस करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जस्टिन आ जाता है, क्योंकि वो जेलस फील कर रहा था। वो यहाँ पर नेथन से बात करता है और नेथन यहाँ पर जस्टिन को बताता है कि वो स्टीव का कजन है और वो एक गे है। ये सुनने के बाद जस्टिन फ्री हो जाता है और वो यहाँ पर रियानन के साथ उसे एंजॉय करने देता है। और जब जस्टिन और स्टीव वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर जस्टिन स्टीव से उसके कजन के बारे में पूछता है, लेकिन स्टीव जस्टिन को बताता है कि उसका कोई कजिन ही नहीं है। ये सुनने के बाद तो जस्टिन तुरंत ही बाहर की तरफ दौड़ता है और वो नेथन को पकड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले नेथन यहाँ से भाग चुका था। अब अगले दिन जब वो सभी लोग स्कूल में थे तो यहाँ पर वो सब एक वीडियो देख रहे थे और वो वीडियो नेथन की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी बॉडी को कल रात किसी ने पोजेस किया था। अब रॉबी नाम की लड़की रियानन को एक जगह पर बुलाती है। वो उससे बात करना चाहती थी, हालांकि रियानन उसे नहीं जानती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की रियानन को बताती है कि वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। वो लड़की रियानन को बताती है कि उस दिन जस्टिन के साथ तुमने जो कुछ भी किया था वो तुमने मेरे साथ किया था, और कल रात नेथन के अंदर भी मैं था और उस दिन एमी के अंदर भी मैं ही था। लेकिन ये सारी बातें रियानन को बहुत ही बचकानी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। यहाँ पर वो लड़की रियानन से ये भी कहती है कि तुमने अपने पिता वाली बात जस्टिन के अलावा किसी को भी नहीं बताई है, तो फिर ये बात मुझे कैसे मालूम है। लेकिन रियानन उसकी बातों को इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब उसे जस्टिन मिलता है तो जस्टिन से वो ये सवाल पूछती है कि क्या उसने मेरे पिता वाली बात किसी को बताई है, जिस पर जस्टिन मना करता है। और तभी यहाँ पर रियानन के पास एक मैसेज आता है और वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल मैं वो एक रेस्टोरेंट में बुला रहा था। तो वहां पहुंचने के बाद रियानन की मुलाकात एक मोटे से टकले लड़के से होती है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर वो लड़का उसे बताता है कि मेरे अंदर एक स्पिरिट है
और मैं हर रोज एक नए बॉडी के अंदर जाता हूँ। उस दिन जस्टिन के अंदर भी गया था और नेथन के अंदर भी और एमी के अंदर भी। मैं हर रोज बॉडी स्विच करता हूँ और उनकी सारी मेमोरी भी मुझे मिल जाती है। और यहाँ पर वो आदमी उसे अपना नाम भी बताता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम ए है और मैं एक स्पिरिट हूँ और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और जिसकी बॉडी में मैं जाता हूँ उसकी फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड भी कर देता हूँ। लेकिन अभी भी रियानन को कहीं ना कहीं अभी भी ए पर शक था, इसलिए वो उससे कुछ सवाल पूछती है और उन सवालों के जवाब सिर्फ जस्टिन और नेथन को मालूम थी। और यहाँ पर ए उसके सही जवाब दे देता है, जिस पर कि ये क्लियर हो जाता है कि ए एक स्पिरिट है और रियानन कहीं ना कहीं उसी स्पिरिट से प्यार करने लगी है। अब अगले दिन रियानन नेथन से मिलती है और वो उस रात के बारे में पूछती है, जिस पर कि नेथन उसे बताता है कि उस रात तो उसे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा हो। अब अगले दिन जैसे ही रियानन स्कूल में एंटर होती है तो उसे मेगन नाम की लड़की बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। जब रियानन उससे बात करने जाती है तो मेगन उसे बताती है कि वो ए है और हम दोनों को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों को एक दूसरे को मौका देना चाहिए, जिस पर रियानन हाँ कर देती है। अब अगले दिन ए एक बहुत ही काले इंसान की बॉडी में स्विच करता है और वो दोनों एक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। दरअसल उस काले लड़के की जो माँ होती है वो बहुत ही तेज होती है, इसलिए उस लड़के को हमेशा लाइब्रेरी में ही रहना पसंद होता है। यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं और फिर बातों ही बातों में वो दोनों किस करने लगते हैं। और जब वो दोनों किस कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर उस काले लड़के की माँ आ जाती है और ये देखकर रियानन डर जाती है और यहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अब अगले दिन की सुबह में हम देखते हैं कि रियानन के अंदर संयोग से एक स्पिरिट आ जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलती है, लेकिन इस वक्त रियानन के अंदर रियानन नहीं बल्कि ए है। यहाँ पर वो अपनी माँ से मिलती है और खूब अच्छी बातें भी करती है। उसकी माँ को भी ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी बहन से भी बहुत अच्छे से बात करती है, जिसके बाद वो अपने फादर के पास जाती है और उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। रियानन के पिता को यहाँ पर रियानन को इस तरह अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रियानन ने ना तो आज तक उनसे अच्छे से ठीक से बात की और ना ही उसके पिता ने उससे अच्छे से बात की। लेकिन अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। अब रात होते ही ए रियानन के लिए एक चिट्ठी लिखता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रियानन को जस्टिन ने बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन और रियानन के बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि जस्टिन को रियानन इग्नोर करने लगी थी। अब ये फिर से एक बॉडी में जाता है और फिर रियानन उस लड़के को अपने अंकल के फॉरेस्ट हाउस में ले जाती है, जहाँ पर कि वो दोनों काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर अगले दिन ए फिर से एक दूसरी बॉडी में जाता है और फिर यहाँ पर रियानन और ए दोनों मेकआउट करते हैं। अब अगले सुबह ए जिस बॉडी में जाता है वो दरअसल में रियानन के साथ पढ़ने वाला एक लड़का होता है। उसका नाम अलेक्जेंडर है और वो लड़का एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर अलेक्जेंडर जब रियानन से मिलता है तो ए उसे बताता है कि अलेक्जेंडर की बॉडी और उसका माइंडसेट बहुत ही कमाल का है। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर रियानन और अलेक्जेंडर काफी इंजॉय करते हैं और शाम होते ही रियानन अलेक्जेंडर मतलब कि ए से कहती है कि क्या वो कुछ दिन अलेक्जेंडर की बॉडी में ही रह सकता है, जिस पर कि ए उससे कहता है कि मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। और फिर अगले दिन संयोग से अलेक्जेंडर के अंदर ए था और फिर वो अगले दिन भी खूब इंजॉय करते हैं। दोनों बहुत खुश थे। जिसके बाद अलेक्जेंडर जब रियानन को लेकर अपने घर जाता है तो यहाँ पर मालूम चलता है कि आज अलेक्जेंडर का जन्मदिन है और उसके घर वालों ने पार्टी रखी थी, लेकिन इस बारे में अलेक्जेंडर भूल गया था। ये देखने के बाद रियानन तुरंत ही वहां से चली जाती है और फिर बाद में अलेक्जेंडर की माँ अलेक्जेंडर को खूब चिल्लाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर एक परफेक्ट लड़का है और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं भूल सकता। अब अगले दिन अलेक्जेंडर और रियानन जो है वो डेट पर थे। यहाँ पर अलेक्जेंडर रियानन को प्रपोज करता है और वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। मैं इस तरह से तुम्हें उदास नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे बीच कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा अलेक्जेंडर के साथ रहना चाहिए। लेकिन इस बात को रियानन मानने को राजी नहीं थी, क्योंकि वो ए से प्यार करती है। लेकिन ए का कहना भी सही था, क्योंकि उनका कोई भी फ्यूचर नहीं था। तब यहाँ पर वो दोनों आखिरी बार टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, क्योंकि ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात थी। अब अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अलेक्जेंडर और रियानन दोनों ही स्कूल में थे।
यहाँ पर रियानन अलेक्जेंडर को स्माइल देती है, जिस पर अलेक्जेंडर उसे उसी अंदाज में कहता है जैसे कि ए ने रियानन को कहा था कि उसकी स्माइल बहुत प्यारी है, और तब से ही दोनों साथ रहने लगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी या फिर बुरी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही आप हमें मूवी सजेस्ट भी कर सकते हैं ताकि हम उन मूवी को एक्सप्लेन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।